इस जगह का इंतजार कर रहा है और लिखा है खुदा के बने के पास इस गड़े की चाबी है और उसने लिखा है चाबियां थोड़ी देर के लिए से दी गई और इसने वो दरवाजा खोला जो आज तक ये दरवाजा नहीं खुला। और पांचवा नरसिंगा जब बजाया गया, जमीन के रहने वालों के ऊपर बड़ा अफसोस। ये फरिश्ते ने ऐलान किया, नरसिंगा बजते ही उसने कहा, ऐ जमीन के रहने वालों, तुम पर बड़ा अफसोस, तुम पर बड़ा अफसोस। और ये मखाफे मसीहा और छोटे नबी का पीरियड होगा उस वक्त। मैंने मुकाशवा की किताब में बड़े कलाम सुनाए, मखाफे मसीहा और झूठा नबी रूज पर होगा। और लोग जो कलाम खुदा को सुनाने वाले खादमे उद्दीन है, कईयों का ख्याल है कलीसिया उठा ली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। यहां पर मैंने पढ़ा है क्या कहा गया, जब ये खोला गया, जब ये खोला गया, तरीकी का दरवाजा खोला गया, ये लाल रंग का व्हाइट रंग का धुआं निकला। ये धुआं निकलते ही क्या लिखा, सूरज और फजा तारीख हो गए, क्योंकि धुआं उठा है। गले में से धुआं निकला और उसमें से बहुत सी टिड्डियां निकली। ये टिड्डियां निकली है, जैसे ये टिड्डियां निकली तो ये टिड्डियां कोई आम टिड्डियां नहीं है, ये लश्कर है, फरिश्तों का लश्कर, जो कई हजारों खरबों साल से बांधा हुआ तरीकी की गारों के अंदर इन्होंने खुदा की नाफरमानी की है। और खुदा के टाइम पर जब पांचवा नरसिंगा फूंका गया और बड़ा अफसोस जमीन पर होगा, जमीन पर बड़ा अफसोस होगा। और ये टिड्डियां निकली, सूरज फजा तारीख हो जाएगी, खोलेगा ये अब्लीस इस धागड़े की लौ को खोलेगा और बड़ा खुश होगा, शादमान होगा कि मेरे गिराए हुए वो एंजल, मेरे साथ गिराए हुए वो नाफरमान फरिश्ते अब जमीन पर मेरा ही राज होगा। उस वक्त कलीसिया दुख में जिंदगी बसर करेगी, दुख में जिंदगी बसर करेगी, लेकिन मुखालिफ मसीहा और झूठा नबी रोज पर होगा। लोग इन दोनों की वर्शिप करेंगे, इन दोनों की वर्शिप, क्योंकि ये पूरा इख्तियार उनको दे चुका होगा। और दूसरी तरफ ये जब नरसिंगा फूंकेगा तो ये इन एंजलों को निकालेगा, क्योंकि इसे इख्तियार दिया गया थोड़ी देर के लिए। और जैसे ही ये फरिश्ते जो कैद के अंदर थे, तरीकी की गारों के अंदर थे, ये निकलेंगे टिड्डियों की सूरत में। पहले इससे पहले मिस्र के अंदर टिड्डियां, ऐसी टिड्डियां आई, उन्होंने फसल को खाया, उन्होंने फसल को चट लिया। मूसा के दौर में भी खुदा ने इन टिड्डियों को भेजा कि जाओ मिस्र के अंदर और जाकर फसल को, हर चीज को खा जाओ। लेकिन मुकाशवा 9 बाब के अंदर खुदा ने रोका इन टिड्डियों को, इन फरिश्तों को रोका।
कोई दरख्त को नुकसान नहीं पहुंचाना, कोई फसल को नुकसान नहीं पहुंचाना। उस दौर के अंदर, मिस्र के अंदर टिड्डियों ने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। लेकिन नौवें बाब के अंदर लिखा है, जब मुखालिफ मसीहा का दौर होगा, एंटी क्राइस्ट का दौर होगा, झूठे नबी का दौर होगा, उस वक्त ये निकलेंगे टिड्डियां। ये फरिश्ते हैं, एंजल हैं, ये कराए हुए तरीके के गारों के अंदर रहने वाले एंजल हैं। जब निकलेंगे तो इनकी शक्ल ये है, ये शक्ल, ये चेहरा आपके सामने होगा। इनके चेहरे मर्दों जैसे और बाल औरतों जैसे लंबे लंबे, और बिच्छू, इनको ताकत दी जाएगी बिच्छुओं की तरह। ये 5 महीने तक लोगों को दिया देंगे। और लिखा है ये बिच्छू होगा, ये ऐसे चलेंगे दीवारों के ऊपर, लेकिन जिसके माथे के ऊपर खुदा बड़े की मोहर होगी उसे ये डंग नहीं मारेंगे। लेकिन 5 महीने तक इन्हें इख्तियार दिया गया कि लोगों को जियत ये डंग मारेंगे। यहाँ पर ये डंग है, ये डंग मारेंगे एंजल। ये डंग जब मारेंगे तो लोग मरेंगे नहीं, और लोग मौत को ढूंढेंगे। मौत आएगी नहीं, लोग रोएंगे, और 5 माह तक इनका डंग जो है ये ऐसे ही रहेगा। तरीके के ये निकले हुए फरिश्ते। अब आप कहोगे ये कैसा, ये क्या हो गया? निकाला तो इब्लीस ने इन्हें, तरीकी के हाकिम ने इन्हें निकाला है, और ये खुदा के लोगों को कैसे नहीं मारेंगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, तवारीख की किताब के अंदर लिखा है, तब अखियाब के दौर के अंदर आसमान पर खुदा ने सबको बुलाया। उसने कहा कौन अखियाब को मारेगा, कौन अखियाब को जो है मारेगा। एक बुरी रूह ने हाथ उठाया और उसने कहा मैं अखियाब को मारूंगी। उसने कहा तू? खुदा ने कहा तू कैसे? उसने कहा मैं उसकी जुबान में से होकर झूठ की बुरी रूह बनूंगी। और वो खुदा ने कहा शाबाश जा, खुदा जब चाहे किसी को इस्तेमाल करे, खुदा खुदा है। ये एंजल तरीकी की गारों में निकलकर 5 महीने तक मुखालिफ मसीहा और एंटी क्राइस्ट और झूठे नबी के लोगों को ये ढसेंगे। और उस वक्त क्योंकि बुत प्रस्ती, हरामकारी, ज़िनाकारी, शराब दुनिया के अंदर रोज पर होगी, लोग पैसे ये लोग उस वक्त गरूर, घमंड और तकब्बुर, मोहब्बत से खाली, आपके अंदर से मोहब्बत का जज्बा खत्म किया जाएगा। और मोहब्बत क्या है? यीशु क्या है? मोहब्बत हम निकाल लेंगे। हम चर्चों में से ये काम, हर चर्च में से ये काम हो रहा है। उसकी इबादत पे नहीं जाना, मोहब्बत खत्म। उसकी इबादत पे नहीं जाना, मोहब्बत है नहीं। मोहब्बत ये है खुदा का कलाम जहां पर हो रहा है वहां पर पहुंच। रोक कौन रहा है? प्लेटफॉर्म में से ये शख्स यहां पर तरीकी के गारों के अंदर ये चर्च तक रसाई कर देगा। लोग गीत भी गाएंगे, शौकिया गीत चर्च के अंदर आकर गाएंगे, मुंह के अंदर पान नस्वार, हर वक्त खुदा के। मैं हैरान रह जाता हूं, गीत का अगर मौका ना किसी को दे तो वो नाराज हो जाता है। तो मैं जी पे वो देखी था, सबसे पहले वही ठुमके मार रहे हैं। नाच रंग में वो सबसे आगे होता है, तो फिर उसको क्या कहेंगे बादशाह में भी जरूरी था पता, फिर ये ना करिए तो दिन रोज रोज हो रहा है कि कैसे शैतान आपके अंदर, आपके लोगों के अंदर आकर ये काम करता है। मोहब्बत आखिरी दिलों के अंदर उठा ली जाएगी, मोहब्बत आपके दिलों के अंदर खत्म हो जाएगी, और उन दिनों के अंदर लोग सेल्फिश होंगे, लोग मोहब्बत से खाली होंगे। गरूर, घमंड और तकब्बुर, माँ बाप के नाफरमान, टीचर के नाफरमान, चर्च के नाफरमान, खुदा के कलाम के नाफरमान। लोग शोहरत के लिए कहेंगे, लोग शोहरत मांगेंगे, कहेंगे अगर मुझे चर्च के फ्रंट प्लेटफॉर्म पर कुर्सी पर नहीं बिठाया जाएगा तो वो नाराज हो जाएगा। मैं नहीं आऊंगा।
भेड़ उसको बता, चरवाहा भेड़ को जहां बैठा दे वो वहां पर बैठती है कि नहीं? उछल के नहीं, माँ एक ही बहन है। अब भेड़ें कम है, मेरी कुर्सी अच्छी होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो मैं आ नहीं जाऊं। तरीकी का हाकम यही करेगा, इन्हें बुलाएगा। मैंने कहा तवारीख की किताब में लिखा, उसने कहा मैं आखिर आपको क्या करूंगी, मैं गुमराह करूंगी। निकालेगा तो ये तरीकी के गारों के अंदर इन एंजल्स को निकालेगा, फरिश्तों को निकालेगा, लेकिन काम वो एंटी क्राइस्ट और मुखालिफ मसीहा के खिलाफ करेगा। जो लोग उस वक्त ये करेंगे, और इनकी ताकत ये होगी, निकाले जरा मुकाशवा की किताब, उसका 9वां बाब, उसकी 7वीं आयत से। और उन टिड्डियों की सूरतें उन खोरों की सी थी। अब देखें ये क्या है, बंदा ऊपर है, बाल औरतों के होंगे, और ये बिच्छू किसकी माने थे? घोड़े की माने। इतने इसके पाँव होंगे, ये चढ़ जाएगा दीवारों के ऊपर। आप जब सफरिया की किताब को पढ़ेंगे और जॉयल की किताब को इसके अंदर पढ़ेंगे, आपको हर चीज वहां पर लिखेगी। कहता है उसकी दुम से आग निकलेगी। कभी घोड़े की दुम से आग निकलती हुई देखी है? आज भी मसाइल इसी सूरत में बन रहा है। मसाइल जो जानता था कि पिछू की लगी होती है। किसी जमाने में तीर कमान होता था, तीर फटना, लेकिन आज क्या है, शक्ल सूरत वही है। पहले तीर चलाए जाते थे रस्सी में डालकर, और आज मसाइल करने हुए। और ये घोड़े, इसकी दुम के पीछे आग होगी, ये आग से भरे होंगे, इनके बाल औरतों जैसे, दांत और लोहे का पत्थर बांध इन्हें दिया जाएगा, क्योंकि जदीद दौर होगा, लोग गोलियां असले मसाइल छोड़ेंगे और इसको लोहे का पत्थर बांध दिया जाएगा, और ये ऐसे ऐसे करेगा अपनी टांगों से और लोगों को मारता चला जाएगा। एंटी क्राइस्ट और मुखालिफ मसीहा के लोगों को मारता चला जाएगा, और खुदा पीछे काम कर रहा है और इसे इख्तियार दिया जाएगा, ये सब कुछ कर, लेकिन मेरे लोगों को कोई हाथ नहीं लगाएगा जिनके माथे के ऊपर मेरी मुहर होगी। ओ सेना दा खुदा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। ये मोर लुकी शिफारी आएंगे, जिस्म की शिफा के लिए। कभी ये कहे नहीं है कि पाशा मेरा नाम लिखा है, रूह कुद्स ने यीशु को पाक रूह की मोहर से पाक किया, बसा किया। यीशु के ऊपर भी मोहर थी। ये मोहर जल्दी नहीं लगती, मैं आज आपको बताऊं। ये माथे के ऊपर लिखा है, और मुकाशवा की किताब में लिखा है उनके माथों के ऊपर भरे का और यहोवा का नाम लिखा होगा। कई लोगों को कारोबार नहीं मिलता, जिथे जाते हैं कारोबार नहीं मिलेगा, उनके माथे के ऊपर लिखा होता है नो वर्क। क्या वो जिथे भी जाएंगे ना, कोई भी काम करेंगे उससे पहले करके बाहर हो, उसकी डिग्रियां, उसका तजर्बा, सब कुछ फेल, क्योंकि यहाँ पर लिखा दिया जाता है, एक निशान होता है। जब मैं काम के लिए जाऊंगा तो जो आगे बंदा बैठा है वो मुझे नहीं देखेगा, उसके अंदर जो डीमंस होती है वो मुझे क्या करेगी, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। यहाँ पर फैमिली के मेंबरों के ऊपर नाम लिखा होता है नो वर्क। जब आप जाओगे तो कहेंगे साजी सबको ले लिया है, पर मेरी फाइल
और मुझे निकाल दिया। यहां पर लिखा होता है नो वर्क, नो वर्क, पर बड़े की मोर और यहोवा की मोर जब लगी होगी तो आप बाबरकत होगे, आप ब्लेसफुल होगे और आप जहां जाओगे कामयाब होगे। आएंगे ये टिड्डियां बनी इस्राइल कौम के अंदर भी आई, मिस्र के अंदर भी आई, लेकिन दुश्मन फराउन की सारी फसलों को खा गई। लेकिन कहां इलाका था? बनी इस्राइल कहां पर रहते थे? जैसन के इलाका में ये टिड्डियां आई, बोलो ना, आई, उनकी फसल को नुकसान दिया, उनकी चीजों को चटपट किया नहीं। और आज भी ये टिड्डियां आपकी मट्टियों में, आपके घरों में, आपके फाइनेंस में है, क्योंकि मलाकी की किताब में क्या लिखा है? अगर तू अपनी पूरी दया की जखीरा खाना में लाएगा तो मैं तुझे बरकत दूंगा और मैं टिड्डी को डांटूंगा। और ये टिड्डियां आज भी घरों के अंदर मौजूद हैं और आज भी ये आपसे लड़िया के फाइनेंस को खा जाती हैं। ये टिड्डियां मिस्र के अंदर किसको खा गई? फराउन की सारी चीजों को खा गई, हड़प कर गई। लेकिन खुदा के साथ रहने वाले लोगों को जश्न के इलाका में ये नुकसान ना पहुंचा पाई। और जब एंटी क्राइस्ट मुखालिफ मसीहा आएगा और जब ये अथाह कड़ा खोला जाएगा, उस वक्त भी खुदा के लोगों को नुकसान नहीं होगा। खुदा यूसुफ खड़े करेगा, खुदा एलिया और मूसा जैसी खिदमत को वहां पर खड़ा करेगा। लड़ाई जबरदस्त होगी, जंग जबरदस्त होगी। जंग तो आज भी, लड़ाई तो आज भी शुरू। सोचने की बात है, क्या मैं आज लड़ रहा? क्या आज मैं जंग कर रहा हूं? यह टिड्डी आज भी तलाश कर रही है। ये टिड्डियां आज भी प्रैक्टिस में है। वो देखती हैं किसको डंग मारूं। जो लोग बुत परस्ती, हरामकारी, ज़नाकारी करते हैं उनको ये डंग मारती हैं, उनके हाथ के ऊपर डंग मारती हैं और बंदा हार्ट अटैक से मरता है, बंदा बीमारी के अंदर मरता है, ये डंग मारती हैं। और लेकिन जिनके माथे के ऊपर बर्रे का नाम है और उनको देखते ही वो पीछे हट जाती है, कहती है ये प्रैक्टिस में आज जारी है, ये नहीं है कि ये उसी वक्त निकलेंगी। ये तो आज भी है, आज भी दुख मुसीबत के अंदर अगर आप बैठे हुए तड़प रहे हो तो ये डांग तेरे माथे के ऊपर देख, लिखा है बड़ा, लिखा है बड़ा। हिंदुस्तान की औरतें यहाँ पर संदूर लगाती है और दूर से पहचानी जाती है कि ये शादीशुदा औरतें हैं। लेकिन मसीह खुदा की कलीसिया की औरतें जिनके माथे के ऊपर नाम लिखा होगा बर्रे का, उन्हें कोई भी छू नहीं सकता। लेकिन ये नाम आज है नहीं। बर्रे का नाम क्या है? कोई है जिसने इस माथे के ऊपर मोर नहीं होने दी। आज भी खुदा के फरिश्ते खड़े हैं, कहते किस पे मोर करें, किस पे मोर करें, किस पे? सब आते हैं, पैसा चाहिए, बड़ी शिफा चाहिए। कहता है कोई नहीं, आज तक तेरे पास पाजी कोई आया नहीं जिसे कहा कि पाजी हम मेरे सर पर बादशाह मोर कर दो। औरत टीके से खूबसूरत लगती है ना शादी पे, मर्द टीके क्या लगता है? आपके फैमिली के लोग इन टिड्डियों के हाथों में गिरफ्तार हैं। ये अभी तो तेज आएंगी, जब ज़ाहिर होंगी तो क्या होगा? अभी तो वो रूह के अंदर चल रही है और रूह के अंदर आपके ऊपर भी ना मोर है ना आपके ऊपर मोर है। तेरे लगन नहीं, झूठे तेरे दीवे थे बलन नहीं, ओ पै जाना तेनू मैदान छड़ना।
जब लोगों को मरते हुए लोग देखेंगे ना, ये बिच्छू जो है ये डांग मारेगा, कभी छत के कभी किसी बिच्छू कहां पर चढ़ जाता है, कभी देखा? ये हर जगह पर चढ़ जाएगा, खिड़कियों के अंदर चला जाएगा, छतों के ऊपर चला जाएगा और डंग मारेगा। और जैसे ही वो ऐसे देखेगा, आप आगे करोगे तो वहां पर देखिएगा बुखार मसीहा एंटी क्राइस्ट, वो डंग मारेगा। और जैसे ही वो बर्रे को देखेगा, ये बर्रे को जैसे ही देखेगा लिखा हुआ नाम, वो आपके पीछे हट जाएगा, कहेगा नहीं ये बर्रे के लोग हैं, क्योंकि यहां पर लिखा है इसे कहा जाएगा कि जिसके माथे के ऊपर खुदा की मोहर होगी उसे छोड़ देगा तू। तो फिर वो बर्रे के लोग क्या कहेंगे? शिपा किया बर्रा ये सुना सिपाहिया बर्रा ये सुना श्री, कदूस है कदूस है कदूस है कदूस है कदूस है कदूस है, सिपाहिया बर्रा ये सुना श्री, कदूस है कदूस है कदूस है कदूस है। वो रब्बल फाज है, 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 वो रब्बल फाज है। वो जोर मेरा है चट्टान मेरी है, वो जोर मेरा है चट्टान मेरी है, वो ढाल मेरी है, वो सिमत मेरी है, वो लश्करों का खुदा। एक आवाज जाएगी आवाज, आपको गाओ बर्रा का। आप एक ऐसी जगह पे हो जहां पर आपको बीमारी दुख नहीं है, शिपा किया बर्रा ये सुना श्री, कदूस है कदूस है कदूस है कदूस है कदूस है, शिपा किया बर्रा ये सुना श्री, कदूस है कदूस है कदूस है कदूस है। वो रब्बल फाज है, 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 वो रब्बल फाज है। वो जोर मेरा है चट्टान मेरी है, वो जोर मेरा है चट्टान मेरी है, वो ढाल मेरी है, वो सिमत मेरी है, वो लश्करों का खुदा, वो लश्करों का खुदा, वो लश्करों का खुदा, वो लश्करों का खुदा, लश्करों का खुदा। वो खून की शिरकी वो शाख पहने हैं, वो खून की शिरकी वो शाख पहने हैं, उसकी रात के ऊपर नाम लिखा है, वो बादशाहों का वो बादशाह 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 है, वो लश्करों का खुदा, लश्करों का खुदा, खुश हो जा, शादमान हो जा। ये टिड्डियां मुझे और आपको ज़र नहीं पहुंचाएंगी। ये टिड्डियां अगर फराउन के दौर के अंदर खुदा ने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ खेतों की फसलों को खा जाओ, खेतों की फसलों को, पके हुए दरख्तों को खा जाओ, हर चीज को खा जाओ, लेकिन चश्म के अंदर खुदा ने उन्हें हुक्म दिया नहीं जाना। ये टिड्डियां नहीं गई, लेकिन ये टिड्डियां जो जमीन से धुएं के साथ निकली, सूरज और हवा तारीक हो गई और कहा गया, इस फरिश्ते ने कहा, सिंगा बजाया और उसने कहा, ऐ जमीन के रहने वालों तुम पर अफसोस। लेकिन ज़िबा बना यसू नासरी कहता है, जिन लोगों ने मेरा खून पिया है, जिन लोगों ने मेरा खून पिया है, क्या बोले सब बोले, जिन्होंने मेरा खून और मेरा बदन खाया है, उनके ऊपर इनका कोई असर नहीं होगा, कोई बीमारी का असर नहीं होगा, क्योंकि कलाम के अंदर ही पलूस रसूल कहता है, ये बात मुझे खुदा की
तरफ से पहुंची और मैंने भी तुम्हें पहुंचा दी कि जिस रात यीशु पकड़वाया गया उसने प्याला लिया और उसने कहा ये मेरा खून है, इसे पियो, कोई ढंग असर नहीं करेगा। यीशु ने मौत पर फतह पाकर कहा मौत तेरा ढंग कहां गया। बीमारी पर आज अगर आज आपकी जिंदगी में कोई दुख है, परेशानी है, बीमारी है, तो आज आपको यीशु का खून मिलेगा। उस प्याले को लेकर कह रहा है खुदा के भले, मैं इस प्याले के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। रोटी आए तो कहना है खुदावन मैं इस बदन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जो मेरे लिए तोड़ी गई। मेरे बदन के अंदर हर तरह की तकलीफ, मेरे बदन के अंदर हर तरह का जंग जो अबलीस के टिड्डियों ने मारा है, ये जाता रहे। सबको दिया जाए बरे का खून, सबको दिया जाए ताकि